जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का एक विशेष स्पेशल एपिसोड हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। हम इस वक्त हिंदुस्तान के हरियाणा प्रदेश का जिला सोनीपत और यहाँ पर है सतकुंभा तीर्थ धाम। ये सिद्धपीठ है और यहाँ पर हमारे लिए आज विशेष दिन इसलिए है कि वृंदावन से जो ब्रज की धरती है, जिस मिट्टी की खुशबू से जो है भक्ति महकती है, हमारे पास आचार्य व्यास पवन देव चतुर्वेदी जी आए हैं। यहाँ पर व्यास गद्दी के ऊपर विराजमान रहे तो लगातार ये श्री राम कथा का व्याख्यान कर रहे हैं, ये ज्ञान की गंगा प्रवाहित कर रहे हैं। आज हम इनके साथ में एक लंबी चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो कुछ लंबा होगा, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ में। तो सबसे पहले मैं ऐसे महान व्यक्तित्व का तहे दिल से इस धरती के ऊपर, इस धर्म नगरी के अंदर मैं सत नमन करते हुए ज्ञान ज्योति दर्पण परिवार की ओर से भी स्वागत करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आचार्य व्यास जी, मैं आपके जो चेहरे की मुस्कान देख रहा हूँ, इसी मुस्कान को मैं सलाम पेश करता हूँ। तो आप यहाँ जो आए हैं, इधर आने के पश्चात आपको जो महसूस हो रहा है, काफी लंबे समय से आप आ रहे हैं, जी अनुभव बताइए। जी, जिस समय अनुभव की आपने मुझसे पूछा गया, तो श्री सतकुंभा धाम सिद्धपीठ में सन 2018 में पहली बार यहाँ पर शिवरात्रि महामहोत्सव मनाया गया था। तो परम पूज्य यहाँ के जो हमारे पीठाधीश्वर महंत श्री राजेश स्वरूप जी महाराज हैं, मेरा इनका परिचय तो काफी पुराना था, लेकिन आपका और मेरा यहाँ सतकुंभा में लाने का जो यह कार्य था कि आपको सिद्धपीठ में चलना है और उस स्थान को देखना है। कार्यक्रम का तो बाद में सब हुआ कि हमको कुछ कथा करनी है या सत्संग करना है या हरी चर्चा करनी है, लेकिन पहले स्थान दर्शन के लिए आए। लेकिन इतना रमणीक स्थान लगा, यह जो हरियाणा प्रदेश है ना, यह बहुत ही पुण्य प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युयुत्सवः। गीता जी में स्पष्ट है, यह धर्म क्षेत्र है या कुरुक्षेत्र भूमि है या धर्म क्षेत्र भूमि है, पूरी हरियाणा भूमि। यहाँ विविध पांडवों के समय के आपको इंद्रिय अवशेष मिल जाएंगे, बहुत प्रकार से आपको चीजें मिल जाएंगी। तो सिद्धपीठ को जब मैंने देखा, जो इस समय वर्तमान में सोनीपत क्षेत्र में विराजमान है और 68 तीर्थों में एक हो चुका है, सप्तऋषियों की भूमि को देखा तो मन में ऐसा भाव आया कि यहाँ सेवा करनी चाहिए। तो वह सेवा का अवसर मिला, महाराज जी ने अवसर दिया और फिर वह आनंद ही आनंद हो गया। तब से लेके आज तक लगातार यहाँ वार्षिक महोत्सव में हमको सेवा का अवसर मिलता रहा है। अच्छा व्यास जी, ये बताओ कि आप जो राम कथा कर रहे हैं, राम कथा तो बहुत एक लंबा विस्तार हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि राम कथा का जो सार गर्भित है, उसकी 5-6 कुछ एक ऐसी बातें जरूर बता दें जो राम के मर्यादाओं को स्थापित करने वाली हैं, जो लोगों को एक बेहतर जीवन बनाने वाली। जी परवाना जी, श्री राम कथा जो है ना, तो श्री रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करें जही पाना। यह जो राम कथा है, इसको ये किरण के समान है, जैसे सूर्य में किरण निकलती है ना, उसका कोई अंत नहीं होता, हर जगह एक समान दिखाई देती है। तो वही राम कथा है और राम सब में रमने वाली है। हाँ, अब आपने पूछा इसकी 5 कुछ विशेष बातें, तो मैं 5 आपको विशेष चौपाइयों के माध्यम से ही बताऊंगा। राम जो है ये आदर्श है, और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान ये 5 धर्म के प्रतीक हैं, 5 ही अवतार हैं। 5 बातें आपने पूछी, इन 5 से ही आप सीख लीजिए, मैं ज्यादा रामायण में नहीं जाऊंगा। राम मर्यादा आदर्श जीना सिखाते हैं। आई लक्ष्मण, लक्ष्मण जो हैं वह शेषावतार हैं, राम जी के साथ में जन्मे हैं, और लक्ष्मण जो हैं वह सेवा का भाव दिखाते हैं कि आज के समय में जहाँ बड़े भाई छोटे भाई में कोई भेद नहीं रहा, लड़ रहे हैं आपस में, छोटी छोटी बातों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना देती है, तो यह रामायण सिखाती है कि लक्ष्मण जैसा भाई हो जो एक अपने भाई के लिए अपने प्राण को देने के लिए तैयार खड़ा है। 2 लक्षण। तीसरा लक्षण आया भरत जी का। आज वही फिर दोबारा उदाहरण आ गया कि पैसे के लिए लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हैं, भाई भाई एक दूसरे से दब नहीं रहा, एक एक ईंट के लिए लड़ रहा है। और उस समय भरत जैसा भाई जो सब कुछ मिलके और अपने भाई के चरणों में समर्पित कर दे, ऐसा भाई मिलना, भरत जैसा भयऊ न भुवन भरत सम भाई, ऐसी भरत जी की महिमा अनंत है। अब चौथे हुए शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी के नाम का ऐसा प्रताप है कि शत्रुघ्न जी रामायण में ऐसे किरदार हैं, जो शत्रुघ्न जी के नाम का जाप करता है उसके शत्रु कभी जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसा शत्रुघ्न जी के नाम का प्रताप है, बहुत बलवान, अति बलवान है शत्रुघ्न जी। और अब आए चौथे लक्ष्मण जी, जो लक्षणों के धाम हैं। यहाँ पर जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को आपने श्रवण किया। 5वां आपने मुझसे पूछा था कैरेक्टर, तो हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज जो हैं वह भी कोई साधारण नहीं है, वह माँ अंजना के गर्भ से जन्मे,
और भगवान शंकर जी के 11वें रुद्र यानी 11वें रुद्र नील रोहित नामक रुद्र हैं, जो केवल और केवल श्री राम जी की सेवा करने आए। उन्होंने यह सिखाया कि यदि सेवा करनी हो यानी नौकरी करनी हो तो हनुमान जी जैसी करो। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन वह कार्य है सेवा करने का कार्य। हम बन तो जाते हैं हमारे मालिक के प्रति वफादार, लेकिन मालिक के प्रति ऐसे वफादार बनो कि उसके लिए प्राण देने पड़े तो दे दो और लेने पड़े तो दे भी लो। वह संस्कार श्री हनुमान जी महाराज से प्राप्त होता है। रामायण 5 जीवन की कला सिखाती है।